आज के इतिहास की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर वो पहला क्रांतिकारी कौन था जिसने पहली बार आजादी के लिए बंदूक उठाई। उनकी शुरुआत तो महज एक सरकारी नौकरी से हुई थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन उनका अंग्रेजी सरकार के लिए बर्ताव बदला और लोगों ने उन्हें एक नए अंदाज में देखा और फिर चलाई उन्होंने पहली गोली, वो गोली जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। और माना जाता है कि उन्हें जल्लाद भी फांसी देने से डरता था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन थे जो भारत के पहले क्रांतिकारी बने। भारत के इतिहास में क्रांतिकारी तो बहुत से आए, जैसे शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे। बट ये सब तब आए जब ऑलरेडी इंडिया में आजादी की लड़ाई चल रही थी। लेकिन हम उनकी बात आज करने जा रहे हैं जिन्होंने आजादी के लिए तब बंदूक उठाई थी जब किसी ने आजादी के लिए सोचा तक नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि वो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद मंगल पांडे की, जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम श्रीमती अभय रानी और श्री दिवाकर पांडे था। उनका एक परम मित्र भी था जिसका नाम नक्की खान था। वह उनके ही गांव के मौलवी का बेटा था। दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की थी। समय बीता, दोनों बड़े हुए और वर्ष आया 1849 का। कलकत्ता से कुछ दूर एक छावनी थी, बैरकपुर। बैरकपुर में बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्मी रहती थी। मैं पहले आपको बता दूं कि ब्रिटिश एरा में 3 तरह की प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी। उनमें से ही एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी। बैरकपुर के बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा आर्मी तैनात रहती थी। मंगल पांडे की उम्र इस समय 22 साल की थी और उन्होंने मन बना लिया था कि वो ब्रिटिश आर्मी ही ज्वाइन करेंगे। इसी साल ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में पैदल सेना की सिपाही नंबर 1446 के तौर पर मंगल पांडे की भर्ती हुई। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में करीबन 5 वर्ष गुजारे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि अंग्रेज एक नई राइफल ला रहे हैं जिसका नाम था एनफील्ड P53 राइफल। ये राइफल स्मूथली चले इसलिए उस पे एक तरह का ग्रीस लगाना रहता था उसके कारतूस पर, और इस कारतूस को सैनिक को अपने दांतों से खींचकर हटाना पड़ता था ताकि उसे वो कारतूस पर लगा पाए। साल आया 1856 का। 1856 के आखिरी महीनों में मंगल पांडे को एक सफाई कर्मी से पता चलता है कि इस एनफील्ड राइफल में जो ग्रीस लगाई जा रही है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, और जो कारतूस उन्हें अपने दांतों से खींचना है वो भी गाय और सुअर की चमड़ी से बनाई गई है। यह सुनकर मंगल पांडे आग बबूला हो गए। उन्होंने ये बात अपने सहकर्मी को बताई। सारे सैनिकों को ये बात धर्म विरोधी लगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है और सुअर को मुस्लिम्स में खाना मना होता है। तो सारे सैनिकों में एक विरोध की लहर सी उठ गई। 9 फरवरी 1857 जब इनफील्ड राइफल आई तो मंगल पांडे और उनके साथियों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते सारे सैनिक विरोध करने लगे इस राइफल की। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन लोगों ने सैनिकों को डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया कि अगर उन लोगों ने ये इनफील्ड राइफल नहीं अपनाया तो उन्हें अंग्रेजी सरकार देश से बाहर भेज देगी। आप लोगों को बता दूं कि पहले के लोगों में ये सोच होती थी कि अगर वो देश छोड़कर या समुद्र पार करके बाहर गए तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इसी बात का डर अंग्रेजी सरकार सैनिकों पर बना रही थी। जब ये बात मंगल पांडे तक पहुंची तो वो और गुस्सा हो गए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार हर कोशिश में लग गई थी कि सैनिक ये राइफल यूज करे। मंगल पांडे ने सोचा उन्हें कुछ न कुछ करना ही होगा इसे रोकने के लिए। मंगल पांडे सैनिकों के साथ बैठकी करने लगे और अपने मित्र नक्की खान के साथ बाकी सैनिकों को जागरूक करने लगे
कि अब उन्हें गलत के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। इस अंग्रेजी सरकार को बताना ही पड़ेगा कि ये देश हमारा है और वो हमारे धर्म के साथ खेल नहीं सकते हैं। जब अंग्रेजी सरकार को ये बात पता चली कि कोई मंगल पांडे नाम का सैनिक है जो बाकी सैनिकों को भड़का रहा है, तो वो मंगल पांडे को नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन तब भी मंगल पांडे ने अपना विरोध नहीं छोड़ा और लोगों के साथ बैठकी करते रहे। उनका एक ही मकसद था, लोगों के दिल में जो अंग्रेजी सरकार के लिए डर है वो खत्म हो जाए। और वो जानते थे कि लोग जब तक विरोध नहीं करेंगे तब तक ये अंग्रेजी सरकार उन्हें आजादी नहीं देने वाली। और आखिरकार वो दिन आया, 29 मार्च 1857, जिस दिन मंगल पांडे ने ठान लिया था कि जो पहला अंग्रेज उनके सामने आएगा वो उन पे गोली चला देंगे। वो अपनी बंदूक लेकर परेड ग्राउंड में घूम रहे थे और अपने साथी सैनिकों को कह रहे थे, मारो फिरंगी को। यही उनका नारा भी था। पहले मंगल पांडे के सामने मेजर ह्यूगसन आए। उन्होंने उस पर गोली चलाई, लेकिन अफसोस वो बच गया। फिर लेफ्टिनेंट बॉग आए, उस पे फिर मंगल पांडे ने गोली चलाई और यहाँ भी निशाना चूक गया। फिर लेफ्टिनेंट बॉग ने गोली चलाई मंगल पांडे पे, पर उन्हें बस मामूली सी चोट आई। फिर मंगल पांडे ने तलवार निकाली और लड़ाई स्टार्ट की और उन्होंने अकेले ही मेजर ह्यूगसन और लेफ्टिनेंट बॉग को घायल कर दिया था। बाकी सिपाही बिना बीच में आए मंगल पांडे की शुरुआत में साथ दे रहे थे। बाद में वो लोग भी मैदान में आ गए और ये देखकर ह्यूगसन और बॉग पीछे हट गए। और यही वो पल था जब लोगों को लगा कि अंग्रेजी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है और अगर ये लोग विरोध कंटिन्यू रखेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। इसी सब चीज के बीच जनरल हर्सी आते हैं। मंगल पांडे अब तक बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। जनरल हर्सी को आते देख मंगल पांडे ने अपनी बंदूक की नली अपने ओर की और पैर की उंगलियों की सहायता से बंदूक को अपने ऊपर ही चला ली, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के हाथों मरना मंजूर नहीं था। परंतु ये गोली उनके कंधे पर लग गई और वो जीवित रह गए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ तो लिया, लेकिन मंगल पांडे को फांसी देने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों में आक्रोश भर जाता अगर उन्हें मंगल पांडे की फांसी के बारे में पता चलता। परंतु विरोध की आग मंगल पांडे ने सभी के दिलों में पहले से ही जला दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी देने के लिए जल्लाद को बुलाया जाता था तो वो पीछे हट जाते थे। वो मंगल पांडे को फांसी नहीं दे सकते हैं, इसलिए अंग्रेजों को कलकत्ता से जल्लाद को बुलाना पड़ता था, ये बिना बताए कि वो किसे फांसी देने जा रहे हैं। अंग्रेजों में मंगल पांडे की लोकप्रियता का इतना डर था कि उन लोगों ने फांसी के निर्धारित दिन से 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी दे दी। वो दिन था 8 अप्रैल 1857, जिस दिन मंगल पांडे शहीद हो गए और पूरे देश में आजादी की लहर उठाकर चले गए और ये आजादी की आग दूर दूर तक पहुंच गई और इस प्रकार 1857 का विद्रोह आजादी की पहली लड़ाई बनी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को मंगल पांडे की जगह रखकर देखें। अगर आप मंगल पांडे की जगह पे होते तो क्या आप भी इतनी हिम्मत दिखा पाते? आप उस समय में, उस हालात में क्या करते? कैसे अपने देश को बचाते? किस तरह का विरोध करते आप? कमेंट करके जरूर बताएं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।